अस्सलाम क्लास टाइम क्लास आज हम पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है हमारा पेज नंबर 7 पेज नंबर 8 है तीसरा सॉरी पेज 6 है। एक और टॉपिक हमारा है डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है 10.2 टॉपिक पढ़ेंगे आज। क्या हुआ है डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है डैम्प ऑसिलेशन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसको ये कैसे प्रोड्यूस इसको मेकिंग क्या होता है वो देखेंगे। डैम्प जो ऑसिलेशन होता है हमने पहले पढ़ा था कि पहले था डैम्प क्या होता है। डैम्प ऑसिलेशन डैम्प का मतलब ऐसे होता है, इसमें देखते हैं जैसे ये देखें मैंने आपको बताया पहले कि इस तरह ये अभी ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ये वेरिएशन का ये इसको कहते हैं कि जब देखें जब वेरिएशन आए एम्पलीट्यूड मींस के मैग्नीट्यूड के अंदर या एम्पलीट्यूड के अंदर कहते हैं जब इसके अंदर जो वेरिएशन आती है हम क्या कहते हैं कि टाइम के साथ देखें आप पहले शुरू में क्या इसकी एम्पलीट्यूड थी या कहते हैं इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो पहले इंक्रीज होती है तो क्या डिक्रीज होती है ऐसा टाइम है बिल्कुल डिक्रीज हो गई है। ठीक है तो इसमें क्या कहते हैं मींस के ये टाइम के साथ साथ जिसका अगर एम्पलीट्यूड के अंदर जो वेरिएशन आती है चेंज आती है इसमें क्या कहते हैं डैम्पिंग सिस्टम या कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे ये क्या देंगे डैम्प ऑसिलेशन। यहाँ पे टाइम के साथ आया हमारे पास टाइम वेरिएशन विद टाइम। ठीक है इसमें जो अपने टाइम आया है हम क्या बोल देंगे ये आएगा हमारे पास डैम्प सिस्टम या क्या देंगे डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है इसे कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मैंने आपको बता दिया होता क्या है। देखिए पहले इधर डिग्री ऑफ जा रही है मीन के पहले स्टार्ट में थी इंक्रीज थी मैं गेंद था इंक्रीज हो गई थी एम्पलीट्यूड कहते हैं कहते हैं मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज है तो एक ऐसा टाइम है वक्त के साथ साथ क्या हुआ है इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो गई इसे हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। इसको पढ़ते हैं ये है क्या वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम। पहले हम लिखो आइडियल सिस्टम की बात हो रही है क्या लिखा हुआ है आइडियल सिस्टम। पहले हम देखते हैं आइडियल सिस्टम क्या होता है। ठीक है आइडियल सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है सिस्टम on which no resistance acts and body oscillate indefinitely cover indefinitely। ठीक है about its mean position। ठीक है इसे क्या कहते हैं कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं अनडैम्प्ड कहते हैं। ठीक है यहाँ कह रहे हैं हमारे पास है इसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है अब ये बस क्या है इसको कहते हैं कि ऐसा पहले इसमें लिखा गया कि आइडियल सिस्टम की बात हो रही है फर्स्ट टाइम के अंदर कि वाइब्रेशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम किसी आइडियल सिस्टम को मोशन होती है। देखिए आइडियल सिस्टम होता है क्या है हमारा पता होना चाहिए ना अ सिस्टम एंड ऑन व्हिच नो रेजिस्टेंस एक्ट्स and body oscillate indefinitely about its mean position। ठीक है कहता है जब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो रेजिस्टेंस ना अमल करे इसमें रेजिस्टेंस ना रेजिस्टेंस मतलब रुकावट हर्डल। ठीक है हम इसमें रेजिस्टेंस ना हो ठीक है जिससे बॉडी क्या करती है ऑसिलेट करती है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बॉडी है वो ऑसिलेट करेगी indefinitely about its मीन पोजीशन। जैसे मैं बताया था आपको ये हमारे पास एक था मैं मीन की बात बता दूं आपको। जैसे मेरे पास एक झूला था मेरे सिंह ये ऐसे दो बच्चे झूला होता है तीन से कहते हैं इस तरह से देखें इसमें ये हमारे पास बच्चा इधर बैठा हुआ क्या करेंगे इसको हम ऐसे मूव करेंगे जैसे फेस की वो मीन पोजीशन है यहाँ से इस तरह मूव कराएंगे इस मूव करेगा ऐसा फिर इस तरह मूव करेगा। ठीक है इस तरह आपको ने ये अपनी मीन के अराउंड क्या करने का मूव करता जाएगा। ठीक है इसके इसे कहते हैं इंडेफिनिटली रुकेगा नहीं क्योंकि इसमें जिससे इसको रुकावट नहीं है। ठीक है जब इसको रोकेंगे नहीं इनमें कोई रुकावट नहीं है तो क्या करेंगे ये हमारे पास है इसे बोल देंगे ये आइडियल सिस्टम है। ठीक है अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी
फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस फ्रिक्शन क्या है या रेजिस्टेंस क्या है कंटिन्यूअस इंडेफिनिटली अंडर द एक्शन ऑफ स्टोरिंग फोर्स ये किस वजह से मूव कर रही है अंडर स्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्टोरिंग फोर्स ड्यू टू restoring force ठीक है स्टोरिंग फोर्स में क्या कर रही है एक्ट कर रही है इसमें फोर्स अप्लाई कर रही है प्रैक्टिकली इन आवर सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनिटली कह रहा है और प्रैक्टिकल देखिए इस सारे सिस्टम के अंदर फोर्स सिस्टम में देखिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ठीक है जो फ्रिक्शन की फोर्स है ठीक है वो क्या करती है मोशन को रोकती है बॉडी है उसको मोशन से रोकती है ठीक है सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनिटली इस तरह जो क्या करता है जो बॉडी है जो सिस्टम है वो इंडेफिनिटली क्या करता है ऑसिलेट नहीं करेगा वाइब्रेट नहीं करेगा ठीक है द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम as time passes and the motion is said to be damped कह रहा है जो फ्रिक्शन है ये जो फ्रिक्शन होगी ये क्या करेगी रिड्यूस करेगी कम करेगी मैकेनिकल एनर्जी को ठीक है मैकेनिकल एनर्जी कम करेगी किसी सिस्टम की जो होगी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करेगी जैसे टाइम गुजरेगा सारा भी एज टाइम पास जब तक टाइम जैसे टाइम गुजरेगा उस हिसाब से इसकी मैकेनिकल एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की एंड द मोशन सेट टू बी ऐसी जो मोशन होगी एज जो मूवमेंट होगी उसे बोलेंगे डैम्प बोलेंगे ठीक है ऐसे मोशन होगी मूवमेंट बोलेंगे डैम्प बोलेंगे ठीक है अब नेक्स्ट है दिस damping progressively reduce the amplitude of the vibration of motion ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं शॉक ऑब्जर्वर ठीक है शॉक ऑब्जर्वर जैसे बुक के अंदर दिखाया कि आपको ये देखिए ये दिया गया एग्जांपल है इसकी ठीक है ये शॉक ऑब्जर्वर ये क्या देखिए मेरे टेंथ क्लास में मैं बताएगा तो ये क्या हमारे पास है शॉक ऑब्जर्वर है ठीक है इसमें क्या अटैच टू कार फ्रेम ठीक है उसको किसी अटैच टू कार फ्रेम के साथ इसका पिस्टन है ये लिक्विड इसके अंदर दिया गया है ये अटैच टू कार एक्सल इसको हम क्या कहते हैं कार के एक्सल अटैच की लीवर हैंड ये उसका हैंड है दूसरा सेकंड हैंड है उसको अटैच किया कार के फ्रेम के साथ अटैच किया हुआ है मिड बेस में पिस्टन दिया हुआ है पिस्टन होता है उसके बाद इसमें लिक्विड होता है ठीक है अब देखिए शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है ये इसकी एग्जांपल क्या है शॉक ऑब्जर्वर इन automobiles make a guarding direction और one practical application of damped motion ठीक है हम कहते हैं यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं damped ऑक्सीजन के यूज हो रहे हैं ठीक है यहाँ से कहते हैं एप्लीकेशन करते हैं ठीक है कहते हैं of damped motion or shock observer consists of a piston moving through a liquid क्या है इसकी एप्लीकेशन है ठीक है एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली एप्लीकेशन डैम्प ऑक्सीजन की एप्लीकेशन कौन सी है सिर्फ एक दी है मतलब एप्लीकेशन शॉक ऑब्जर्वर ये वैसे गाड़ी में शॉक नहीं होता शॉक वो है शॉक ऑब्जर्वर ठीक है ये इसकी एग्जांपल है देखिए ये इसकी एप्लीकेशन इसमें यूज होता है कौन सा डैम्प ऑक्सीजन का तो इसमें देखते हैं शॉक ऑब्जर्वर के अंदर मैं पढ़ता हूं शॉक ऑब्जर्वर इन ऑटोमोबाइल और वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन ठीक है डैम्प मोशन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है यूज है ए शॉक ऑब्जर्वर कंसिस्ट ऑफ पिस्टन कहते हैं एक शॉक ऑब्जर्वर किसमें कंसिस्ट करता है पिस्टन के ऊपर होता है कंसिस्ट ऑफ क्या करेगा पिस्टन पिस्टन होता है ठीक है पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड से क्या करता है पिस्टन क्या करता है से किससे मूव करता है थ्रू लिक्विड लिक्विड से मूव करता है इससे पिस्टन मूव करता जाता है ठीक है सच एज ऑयल जैसे ऑयल का ठीक है द अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट इज कंप्लीटली अटैच्ड टू द बॉडी अगर कार जो उसका अपर पार्ट होता है उससे अटैच किया होता है मैंने बताया आपको अपर पार्ट बॉडी के नीचे तो आपकी बॉडी के साथ अटैच होता है देन द कार ट्रैवल ओवर अ पंप ऑन द रोड जब इसको ये कैरेक्टर पंप करती है रोड के ऊपर द कार में वाइब्रेट वायलेंटली क्या जो कार है वो क्या करती है वायलेंटली से वाइब्रेट करेगी द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प दिस वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल कह रहा है जो इसमें ये एनर्जी होगी क्या एनर्जी कन्वर्ट किसमें होगी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है ऑफ द ऑयल दस इसका एग्जांपल आगे डैम्प एजेंट डेफिनेशन है द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट अब देखते हैं ऑप्शन क्या होता है डैम्प ऑसिलेशन ऑसिलेशन ठीक है मैंने पहले आपको बताया ये बात बताया मैंने आपको इसमें बताया एग्जांपल को बताया अब इसमें फाइनल होता क्या है द ऑसिलेशन of a system the oscillation of a system in the presence of some resistive
फोर्स इसका डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। मैं बताया आपको डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है, इसमें एग्जांपल करता है। इसमें क्या होता है कि वो जो इसके एम्पलीट्यूड है या कहते हैं इसकी जो हमारे पास नेगेटिव टाइम के साथ क्या होती है, वेरी करती है, टाइम के साथ कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं बताया इसमें आरएल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो आरएल सिस्टम में हमारे पास अगर फोर्स नहीं होगी, क्या कहते हैं ऐसे सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगी, कि रिकवर नहीं होगी या बोले कि हर्डल नहीं होगी, ऐसा कहते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होगी, तो ऐसे वो जो सिस्टम है वो डिपार्टी के आसरे करेंगे अपने नीचे के अराउंड इनडेफिनेट लो। ठीक है, आंसर डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। एक तरह से रिमूव करते ड्यू टू सॉरी फोर्स होती है। ठीक है, मैंने भी एग्जांपल बताइए आपको कि ये इसमें मूवमेंट बताइए आपको, जब मतलब मीन क्या होती है, यहाँ पे लिखा मीन क्या था, उसमें बता दिया कि आपको बॉडी थी अपने मीन को सिक्योरिटी मीन के एक पॉइंट ओ होता है, जिसमें बार से मूव करते से कहते हैं मीन करते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं इसे। हम नेक्स्ट मीन के इसका एक डैम्प ऑसिलेशन का यूज होता है, इसमें देखते हैं एप्लीकेशन देखते हैं, ये कहते हैं यूज देखते हैं वो कौन सी है। इसमें यूज देखो वो क्या दिया गया, शॉक ऑब्जर्व किया गया है, किस पे कंसीडर होता है, पिस्टन के ऊपर होता है, इसमें लिक्विड होता है। ठीक है, जो लिक्विड इसमें पिस्टन क्या करता है, ये मूव कैसे करता है लिक्विड के साथ। ठीक है, मूव करता है मूव लिक्विड विद लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड 10 के साथ ये क्या करता है, मूव करता है पिस्टन। ठीक है, अब डैम्प ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं बताया आपको पिस्टन मूव करता है, वो पूरा बता दिया आपको क्या होता है। इसमें नेट लास्ट में बड़ा पार्ट दिया इसकी एप्लीकेशन बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, हमने पढ़ा तो है, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इज इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, लेकिन ऐसे रेजिस्टिव फोर्स है कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसके ऐसे प्रेजेंस की मौजूदगी में। ठीक है, ऐसे सब को क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, डैम्प ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, ओके बेटा।